कि कैसे फर्जी तरीके से दबाव बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गवाह तैयार किए गए। और यह भी बता चुका हूं कि 456 गवाहों में से मात्र 4 गवाहों ने अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया। किन परिस्थितियों में किया वो भी आपको बताया था कि 10 स्टेटमेंट लिया, 8 स्टेटमेंट को अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाला, 2 बाप बेटे राघव रेड्डी मंगुंटा रेड्डी से लिया और उसमें जहां केजरीवाल का नाम उन्होंने लिया उसकी बेल हो गई। जो व्यक्ति शरद रेड्डी नाम का है, जिसने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए रिश्वत दी, जिसको खुद ईडी ने किंग पिन कहा, घोटालेबाज कहा, किसी और ने नहीं, मैंने नहीं, खुद ईडी ने कहा कि ये किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है। उस शरद रेड्डी को 12 बयान में 10 बयान उसने दिया, केजरीवाल का नाम नहीं लिया। अंतिम 2 बयान में जैसे ही उसने केजरीवाल का नाम लिया उसको बेल मिल गई। और सिर्फ बेल ही नहीं मिली, मई के महीने में 2023 में उसको माफी नामा भी मंजूर हो गया, यानी कि उसको माफी भी मिल गई। अब क्या हुआ? बयान तो आपने झूठे ले लिए और उस झूठे बयान के आधार पर दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार कर लिया। मजेदार बात यह है कि ईडी का सरकारी गवाह शरद रेड्डी, जिसको पहले ईडी किंग पिन कहती है, फिर सरकारी गवाह बनाती है, फिर माफीनामा देती है, कोर्ट से माफीनामा मिलता है। जब वो शरद रेड्डी जो 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को देता है, जब वो शरद रेड्डी कोर्ट के पास पहुंचता है कि हुजूर मुझे अपने कंपनी के काम से या किसी और काम से विदेश की यात्रा करनी है, हमें विदेश जाने की स्वीकृति दी जाए, तो ईडी ने क्या कहा? ये 14 अप्रैल को एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में छपी हुई प्रमुख खबर है। 14 अप्रैल को आज की खबर है, आज के दिन की खबर है, जरूर पढ़िएगा इसको। ईडी कहती है साहब ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं ज्वाइन कर रहा है, इनको तो अगर आपने विदेश जाने की अनुमति दे दी तो ये तो भाग जाएंगे, ये तो केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए आएंगे ही नहीं। ये आप मजाक कर रहे हैं केजरीवाल के केस में। आपने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जिस सरकारी गवाह को आपने माफी दिलवाई, जिस सरकारी गवाह के बयान पे आपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की, उसी सरकारी गवाह के विदेश यात्रा की विरोध आप कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो आ ही नहीं रहे हमारे संबंध देने पे। तो कैसे आएंगे भैया? जब उससे झूठा बयान तुमने लिखवाया है तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्यों ज्वाइन करेगा? और ज्वाइन भी करेगा तो क्या प्रमाण देगा केजरीवाल जी के खिलाफ जब उसके पास कोई प्रमाण नहीं? तो मैं समझता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपनी सुनवाई के दौरान इस बात को प्रमुखता से संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे फर्जी बेबुनियाद मामला बनाया गया। जो आपका सरकारी गवाह, जिसको आपने खुद माफी दिलवाई कोर्ट से, उसकी विदेश यात्रा का विरोध करते हुए खुद आप लिख रहे हैं कि अगर आपने इसको विदेश भेज दिया तो ये तो वापस आएगा ही नहीं केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए। ये हमारे संबंध में नहीं आता हुजूर, ये हमारे ईमेल करने पे, हमारे बुलाने पे नहीं आता। ये मैं नहीं, ये खुद ईडी के अधिकारी उसके विदेश यात्रा की विरोध करते हुए कोर्ट के सामने कह रहे हैं। अब मेरे ख्याल से बताने को कुछ है नहीं कि कितना फर्जी मामला है। सरकारी गवाह के बुलाने, सरकारी गवाह और सरकार बुलाए
सरकारी गवाह और ईडी बुलाए, सरकारी गवाह जिसको माफी ईडी दिलवाए और ईडी बुलाए और वो ना आए। इसके पीछे का रहस्य आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि झूठा बेबुनियाद बयान उससे लिया गया और अब उसको जब लग रहा है कि सम्मन कर करके ईडी हमें बुला रही है और बहुत सारे प्रमाण और मांगेगी, तो उसके पास कोई प्रमाण तो है नहीं। तो ईडी कह रही है भाग जाएगा और केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए आएगा नहीं। तो जो 2-4 झूठे बयान मैं इससे और लिखवा सकता था, जो 2-4 झूठे बयान ईडी और इससे ले सकती थी, वो नहीं ले पाएगी। मैं चाहता हूं मीडिया के मित्रों से कि आप केस के पड़ताल की बात करते हैं तो इस बात की भी पड़ताल जरूर कीजिए कि कैसे आरोपी को सरकारी गवाह बनाया जाता है और सरकारी गवाह से खुद जांच एजेंसी कहती है इसके ऊपर भरोसा नहीं है। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा सर, आपने कहा कि संविधान खतरे में है, जबकि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि इस वक्त अगर अम्बेडकर भी आए तो संविधान नष्ट नहीं होगा, विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। तो मैं आपको खुद ही दिखा देता हूं, वीडियो दिखा देता हूं आपको। मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये 1 2 नहीं 3 स्टेटमेंट है। एक ये है अयोध्या के सांसद जी, नया संविधान बनाना है। ये तो बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं अयोध्या से। लल्लू सिंह जी का बयान है कि नया संविधान बनाना है। मैं बाबा साहब के प्रेमियों से, बाबा साहब के समर्थकों से, इस देश के वंचित शोषित वर्ग के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, उस वीडियो को बार बार सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। ये नया संविधान बनाना चाहते हैं, बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और जिस दिन बीजेपी नया संविधान बनाएगी, आरक्षण खत्म हो जाएगा इस देश के अंदर, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। भागवत जी पहले ही कह चुके हैं बिहार के चुनाव में कि आरक्षण की समीक्षा करनी है। समाज के वंचित शोषित वर्ग के लिए जो बाबा साहब ने बहुत बड़ा हथियार आरक्षण का दिया है, उनको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, ये तो नया संविधान बनाने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे। आगे और दिखाता हूं आपको, ये ज्योति मिर्जा जी है। दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो शर्तियां राज्य, ये ज्योति मिर्जा है, ये भी कह रहे हैं संविधान बदलना है। ये तो भाषा इसकी दूसरी है, लेकिन अंग्रेजी में इसका जो ट्रांसलेट लिखा हुआ आनंद हेगड़े जी का, उसका बयान है। ये तीनों स्टेटमेंट में देता हूं आपको। तो इसके अलावा आज बीजेपी का, आप मुझे बताइए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और ये सारे बयान इस बात को दिखाते हैं कि दरअसल भारत के प्रधानमंत्री का मकसद भारत के संविधान को बदलना है। और जब भारत के संविधान को बदलने का मकसद है उनका, तो आप समझ सकते हैं कि पहला काम बीजेपी जो करेगी वो देश के अंदर आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खत्म करेगी, समाप्त करेगी।
इसलिए इस देश के 85% जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग कमर कस ले, तैयार हो जाए और इनको जवाब दें कि हम बाबा साहब का संविधान बदलने नहीं देंगे आपको। और क्या भाषा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अपमानित कर रहे हैं बाबा साहब को। क्या कोई मां अपने बच्चे का कत्ल कर सकती है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, आप धमकी भरे शब्दों में कह रहे हैं कि बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। अरे भाई, संविधान तो आप बदलना चाहते हैं, आपके सांसद, आपके केंद्रीय मंत्री रह चुके लोग ये कह रहे हैं कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, नया संविधान लागू करना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं। बाबा साहब को आप क्यों लेके आ रहे हैं बीच में? और बाबा साहब क्यों संविधान बदलना चाहेंगे, जिन्होंने इस देश के मजदूरों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सभी धर्म के लोगों को अधिकार दिया, वो बाबा साहब क्यों संविधान बदलना चाहेंगे? आपके मन में एक ख्याल क्यों आया मोदी जी? ये बाबा साहब को अपमानित करने वाली मानसिकता छोड़िए मोदी जी, ये अच्छी बात नहीं है। जिस भाषा में आप बोल रहे हैं बाबा साहब भी दोबारा आ जाए, तो अरे आपको कल्पना में भी नहीं सोचना चाहिए कि बाबा साहब संविधान बदलने जाएंगे। आप संविधान बदलना चाहते हैं और ये प्रमाण आपके सांसद, आपके मंत्री दे रहे हैं। आप कुछ पूछ रहे हैं? इसके अलावा बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो जुमला पत्र है और घोषणा आगे की भरोसे की तब होती है जब पिछले की घोषणाओं को आपने सच करके दिखाया हो। आज बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे जो बात केजरीवाल जी कहेंगे वो ज्यादा प्रामाणिक मानी जाएगी, क्योंकि 10 साल में हमने, 8-9 साल में, 10 साल में हमने काम करके दिखाया है। दिल्ली में जितनी गारंटी दी उससे ज्यादा काम करके दिखाया है। 10 साल का मोदी जी का रिकॉर्ड क्या है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को दे दी? 20 करोड़ नौकरी मिल गई इस देश में 10 साल में नौजवानों को। क्या वो काला धन ला पाए? 15 लाख हर खाते में चला गया। क्या किसानों को उनकी एमएसपी 2 गुना मिलने लगी? क्या 15 अगस्त 2022 तक जो पक्का मकान सबको देने का वादा किया था उन्होंने पूरा हो गया? क्या महंगाई खत्म हो गई इस देश में? मोदी जी कहते थे सिलेंडर देख के जाना घर से, अब बोल के दिखाइए आपकी सिलेंडर देख के जाना, मोटरसाइकिल देख के जाना, पेट्रोल देख के जाना, डीजल देख के जाना। आसमान में महंगाई पहुंचाई आपने। बेरोजगारी का आलम यह है कि अग्निवीर जैसी योजना लाके आपने भारत की सीमाओं को कमजोर करने का काम किया। तो आपकी घोषणा जमीन पे तो आई नहीं, और आगे की जो घोषणाएं हैं वो हवा हवाई है, हवा हवाई है। अब कह रहे हैं हम बिजली फ्री देंगे, क्यों? और उसमें शर्तें ऐसी जो कोई पूरा नहीं कर सकता। तो एक गाना था बहुत पुराना कि बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। तो ये हवा हवाई वाला घोषणा पत्र है भाजपा का, इसके ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और 10 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मोदी जी की किसी भी बात पर भरोसा ना करो। धन्यवाद। उन्होंने यूसीसी के ऊपर भी कहा है, सीए ऑलरेडी लागू हो चुका है, यूसीसी और साथ वन नेशन वन इलेक्शन का भी उन्होंने कहा है कि हम तो अभी महंगाई और रोजगार पे उनसे सवाल पूछ रहे हैं, बाकी तो वो बहुत कुछ कह सकते हैं। वो तो 47 तक की योजना बना सकते हैं, उनके कहने में तो कोई रोक नहीं है। देखिए, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, चांद पे घर भी बना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। धन्यवाद।